दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री प्रसाद पाटिल जो कल्याण के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनका जीवन कैसा रहेगा। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है वह वृश्चिक लग्न की बनती है और ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है कि दूसरे भाव में शनि राहु, तीसरे भाव में शनि राहु, पंचम भाव में सूर्य बुध चंद्रमा, छठे भाव में शुक्र और सप्तम भाव में मंगल तथा नवम भाव में गुरु केतु हैं। ये इनके ग्रहों की स्थितियाँ। देखिए, आपका जन्म वृश्चिक लगन में तथा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी मीन है और वर्तमान में आपको केतु की महादशा चल रही है जो 20/12/27 तक रहेगी और इसके बाद आपको शुक्र की महादशा शुरू होगी। कुंडली में लग्नेश 8 नंबर हैं, इनके स्वामी मंगल हैं, लग्नेश मंगल हैं जिनका संबंध छठे भाव से है और वो सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, जिस कारण आप मंगली हैं। और इस सप्तम भाव पर मंगल पर राहु की भी पंचम दृष्टि पड़ रही है और गोचर में, क्योंकि वर्तमान में यहाँ मीन राशि में शनि बैठे हुए हैं, उनकी भी तीसरी दृष्टि पड़ रही है। और इसके अलावा सप्तमेश शुक्र जो हैं वो 12वें भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में बैठे हुए हैं मंगल के घर में, और छठे भाव के स्वामी जो मेष राशि है मंगल, वो शुक्र के घर में सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। इस प्रकार शुक्र का और मंगल का छठे और सातवें का आपस में ग्रह परिवर्तन योग है। इस कुंडली में 2 और ग्रह योग हैं इस तरह के, जैसे पंचमेश का और नवम का आपस में ग्रह परिवर्तन हो गया। पंचम भाव के स्वामी गुरु चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं, 9वें भाव में जो चंद्रमा का घर है उसमें बैठे हुए हैं, और 9वें भाव का स्वामी जो चंद्रमा है वो पंचम भाव में बैठा है। नवम और पंचम का अनन्य ग्रह परिवर्तन योग बहुत शुभ फल देने वाला होता है। सूर्य बुध भी इसमें बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं। तो इस प्रकार इसकी कुंडली में ये स्थिति बनी हुई है। अब जो मैंने मंगल की आपको स्थिति बताई कि राहु की दृष्टि है और शनि की है, ये इनका इस प्रकार संबंध है, तो इससे ये लगता है कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं रहेगा, सुखमय नहीं रहेगा और कोई ना कोई परेशानी व दिक्कत आपके साथ लाइफ में बनी रहेगी। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपने पूछा जीवन कैसा रहेगा। तो जो आपका दैनिक रोजगार का मामला है और जो पार्टनर्स का या लाइफ पार्टनर का मामला है उसमें थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, परेशानी करनी पड़ सकती है। ये कभी विवाह भी लेट कराता है या कोई और रिकॉर्ड दूसरी प्रकार की इस तरह की परेशानी पैदा करता है। शुक्र यहाँ जो आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं ये खर्चा अधिक कराते हैं, तनाव भी देंगे, कर्ज की स्थिति भी बना सकते हैं आपको, और शुगर, बवासीर जैसी समस्याएं, बीमारियां हो सकती हैं, इससे हो सकती ये सब चीज़ें इस तरह किडनी की प्रॉब्लम भी दे सकते हैं, यूरिन की प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो ये स्थिति शुक्र यहाँ पर आपके साथ दे सकते हैं यहाँ बैठ करके। तीसरे भाव में शनि और जो राहु बैठे हुए हैं ये यहाँ पर पिशाच योग बनाते हैं। इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन क्योंकि तीसरे भाव में पराक्रम के भाव में है और दोनों पराक्रम के स्वामी हैं तो आपको पराक्रमी तो ये बना देंगे। और शनि यहाँ पर बैठकर, शनि क्वालिटी होती है कि शनि यहाँ बैठ करके बहुत मेहनत के बाद आपको सफलता देते हैं। और राहु तीसरे भाव में, राहु का अगर शनि को इग्नोर करते हैं तो राहु का तीसरे भाव में प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है। ये आदमी को बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर देता है, मेहनती बनाता है। और ऐसा आदमी अब यदि कोई काम करने की ठान ले, किसी चीज़ को अचीव करना चाहे तो उसे वह अचीव कर सकता है। और ऐसा आदमी बात करते हुए अपनी बात स्पष्टता से सबके सामने रखता है, बिना हिचक के कि कोई उसका क्या मतलब लेगा या बुरा समझेगा। शनि तीसरे भाव में यहाँ बैठ करके यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपनी पूर्ण दृष्टि से 12वें भाव को देख रहा है, तो ये विदेश योग भी देता है। और गुरु ये शुक्र भी जो है ये भी यहाँ पर बैठ करके विदेश योग देता है।
शनि की दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो भाग्य उदय में देरी करता है, विलंब करता है, दिक्कतें पैदा करता है कुछ। और क्योंकि राहु की भी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो राहु 42 वर्ष तक थोड़ा सा आपकी पर्सनैलिटी को, आपके काम को, आपकी लाइफ को दबा कर रखेगा। 42 वर्ष के बाद आपका जीवन स्मूथली चलेगा, जीवन में आने वाली दिक्कतें खत्म होंगी, क्योंकि आपकी कुंडली में काल सर्प योग भी बना हुआ है। तो यदि आप इसके लिए उपाय करेंगे, शिव जी पर जलाभिषेक करेंगे, तो निश्चित तौर से आपको इस परेशानी से निजात मिलेगी। कुंडली में गुरु उच्च के हैं, भाग्य स्थान में हैं, धर्म के कार्यों में रुचि देते हैं, और इनका मैंने बताया कि पंचम से इसका संबंध है इन दोनों भावों का। तो ऐसे लोगों का भाग्योदय संतान होने के बाद होता है। पुत्र, ऐसे लोगों को पुत्र पुत्रियां दोनों होती हैं, और पुत्र होने के बाद ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। पुत्र बहुत मेधावी होता है, पराक्रमी होता है, विद्वान होता है और सेवा करने वाला होता है। पुत्रवान योग है आपकी कुंडली में। आपको अगर गुरु का अच्छा फल देखना है, हर संतान के लिए अच्छा फल करना है, तो आप गुरुओं की, साधुओं की, पिता की, गाय की सेवा करें, बड़ों का सम्मान करें, तो जीवन में बहुत तरक्की करेंगे, भाग्य साथ देगा। शनि के लिए, राहु के लिए, जो शनि राहु की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, उसके लिए आप गरीब कोढ़ियों की और सफाई कर्मचारियों की मदद करें। शनि के लिए आप शनिवार को पीपल के पेड़ पर सूर्यास्त के बाद तेल का दीपक भी जला सकते हैं। बुधादित्य योग जो यहाँ पंचम भाव में बना हुआ है, योग बना रहा है, इसमें जो दशमेश है आपका राज्य भाव का स्वामी है, कर्मेश का स्वामी है, वो मूल त्रिकोण में बैठ जाता है। तो ऐसे लोगों को समाज में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिलता है, नौकरी मिलती है, प्रशासनिक लोगों से, राजनीतिक लोगों से उनके बड़े अच्छे संबंध होते हैं, उनसे लाभ मिलता है। कुंडली में मंगल, शुक्र तथा चंद्रमा गुरु का, दोनों का मैंने बताया कि इनका इस आपस में परिवर्तन योग है। गुरु उच्च के हैं, और यहाँ बुध उच्च के, नीच के हैं, और आपकी कुंडली में शनि यहाँ स्वग्रही बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार आपकी कुंडली में बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जो आपने लगता है ऐसा सवाल, क्योंकि अभी आप 42 वर्ष की अवस्था तक नहीं आए हैं, इसलिए आपको कुछ परेशानियां अपने गृहस्थ जीवन में आ रही होंगी या सांसारिक जीवन में आ रही होंगी, जिस वजह से आपने प्रश्न पूछा है। लेकिन आपका फ्यूचर 42वें साल के बाद स्मूथली रन करेगा। शुक्र के लिए आप, जो मैंने बताया कि कर्ज की या बीमारियों की समस्या हो सकती है, उसके लिए आप सफ़ेद चीज़ों का शुक्रवार को दान कर सकते हैं। वर्तमान में आपको शनि की 7.5 चल रही है, तो इसलिए मैंने जो शनि का उपाय करा वो भी करा, वो भी आप कर लें। तो आपके जीवन में पत्नी की समस्याएं, रिलेशंस या उनके स्वास्थ्य के बारे में, या पार्टनर्स के संबंधों के बारे में थोड़ा सा असहज है, अन्यथा आपकी कुंडली में संतान होने के बाद सब योग ठीक ठाक है। आप निश्चित अच्छे जीवन को व्यतीत करेंगे। इस तरह की भाव न छोड़ दें कि जीवन कैसा रहेगा। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजते हुए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न भेज सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा, ये मेरी निःशुल्क सेवा है। उत्तर के लिए धैर्य से इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद।